मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखने से पहले हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसे यहां देखिए, ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अवयव है, यह फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का अवयव है, यह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का अवयव है, यह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का अवयव है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो क्या सभी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा? तो नहीं। ठीक है, तो किस टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसे देखो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा यदि ए आई जे बराबर ए जे आई। यहां से क्लियर करो, ये क्या है? फर्स्ट रो ith रो jth कॉलम का अवयव है। ith रो और jth कॉलम का क्या है? यह अवयव है। और तब यह जो है jth रो और ith कॉलम का अवयव है। तो इसका मान और इसका मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं? 1 2, तो इसको चेंज कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 1। ठीक है, तो इसका मान और इसका मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यदि इसका मान आप 3 लेते हैं तो इसका भी मान क्या होगा? 3 होगा। और ये हो गया आपका डायगोनल एलिमेंट्स। क्या हो गया? डायगोनल एलिमेंट्स। और डायगोनल एलिमेंट्स का मान डायगोनल एलिमेंट्स का मान आप कुछ भी ले सकते हो, जो मन है आप ले लो। जैसे इसका मान हम 0 ले लिया और इसका मान -3 लिख दिया। तो इस मैट्रिक्स को ही क्या कहते हैं? इस मैट्रिक्स को ही क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यह समझ में आया आपका क्या है? आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक चीज और ध्यान दोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश बराबर ए होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? ए डैश बराबर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तो जैसे इसको इस मैट्रिक्स को ए मान लिया, तो इसका डैश निकालो। तो डैश कैसे निकालते हैं आपको पता है? R1 को C1 में बदल देते हैं और R2 को C2 में बदल देते हैं। तो R1 को C1 में बदलो 0 3। ठीक है, R2 को C2 में बदलो 3 -3। देखो है ना, दोनों मैट्रिक्स को देखो क्या है? A डैश बराबर क्या है? A। तो यह मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ये देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे, समझ में आ रहा है? ये क्या है आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये जो है ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का अवयव। फर्स्ट रो R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया। यह जो है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का अवयव। तो इसको चेंज करोगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का अवयव, यानी इसका मान और इसका मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यदि हम इसका मान 3 लेते हैं तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसका मान क्या होगा? 3 होगा। समझ में आ रहा है? जैसे यह जो है
फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का अवयव, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का अवयव। यह जो है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का अवयव, तो इसको चेंज करोगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का अवयव, तो इसका मान और इसका मान क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मान यदि हम -7 लेते हैं तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ये हो गया, तो इसका भी मान क्या होगा, -7। ठीक है, ये जो है आपका, ये क्या है, ये आपका सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का अवयव। ये जो है सेकेंड रो थर्ड कॉलम का अवयव है, तो इसको चेंज करोगे। ठीक है, चेंज करोगे तो क्या होगा, दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका मान यदि हम 4 लेते हैं तो यह भी क्या होगा, 4 होगा। ये हो गया डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, तो इसका मान आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे इसका मान हम -1 ले लिए, इसका मान 2 ले लिए, इसका मान 0 ले लिए। ठीक है, यह मैट्रिक्स जो है आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे B = इसको B मान लेते हैं, इसका है ना B' निकालोगे तो क्या देगा, यही मिलेगा आपको। ठीक है, ये R1 है तो R1 को C1 में बदल दो, -1 3 -7, फिर R2 को C2 में बदलो, 3 2 4, फिर R3 को C3 में बदलो, 7 4 0। ध्यान से देखो, तो ध्यान से क्या देखते हो, ये जो है आपका B' बराबर क्या है, तो यह मैट्रिक्स जो है आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो समझ में आया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश बराबर ए। क्या, ए डैश बराबर ए, यानी समझो, हिंदी में समझो, एक वर्ग मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है यदि ए डैश बराबर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। दैट इज ए आई जे बराबर ए जे आई। ठीक है, फॉर ऑल आई तथा जे के सभी मानों के लिए। देखो, ये सिर्फ दिमाग में आपको रखना है। क्या रखना है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये जो है फर्स्ट रो ith रो jth कॉलम का अवयव है। ये जो है ith रो तथा jth कॉलम का अवयव है। तो ith रो jth कॉलम और jth रो और ith कॉलम का अवयव का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी इसका मान और इसका मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ith रो jth कॉलम का अवयव है और ये जो है आपका jth रो और ith कॉलम का अवयव है, यानी इन दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ आप देख सकते हो, जैसे ये क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इसका और इसका मान, यहां से देखो, इसका और इसका मान बराबर होना चाहिए। तो इसका मान यदि तुम 4 लेते हो तो इसका मान क्या लेना होगा, 4। इसका मान यदि हम 7 लेते हैं तो इसका मान क्या लेना होगा, 7 लेना होगा। इसका मान यदि हम -1 लेते हैं तो इसका मान क्या होगा, -1 होगा। और डायगोनल एलिमेंट्स, ये क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। ठीक है, तो इसका मान आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे इसका मान 0 ले लिया, ठीक है, इसका मान 3 ले लिया, इसका मान क्या ले लिया, -4 ले लिया, इसको ए मान लिया। ठीक है, तो यह कौन सा मैट्रिक्स है, यह आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ठीक है। जैसे इसका क्या ये डैश निकाल कर देखो, ये डैश निकालोगे तो आपको ए यही मिलेगा, यही मिलेगा। तो यहाँ जो है क्या करोगे, R1 को C1 में बदलो -4 4 7, फिर R2 को C2 में बदलो 4 3 -1, R3 को C3 में चेंज कर दो 7 -1 0। देखो ध्यान से देखो क्लियरली ए डैश बराबर क्या है, ए। तो यह जो मैट्रिक्स जो हो गया आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला मैट्रिक्स देखते हैं। ठीक है, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम लोग SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझते हैं। SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी जो होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो यहां ध्यान दोगे, ए स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कब होगा, यदि AIJ बराबर क्या होना चाहिए, -AJI होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखोगे। जैसे यहां एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट, यहां पे देखो ये वो, ऐसे देखो, ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। ये क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जो है आपका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का अवयव है। यह क्या है आपका फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का अवयव है। ठीक है, तो इसका मान यदि हम 3 लेते हैं तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको चेंज कर दो, इसको चेंज करो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का अवयव यही ना होगा। तो इसका मान क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए। यदि यह 3 है तो ये क्या होगा, -3। ध्यान से देखिए, यह आपका क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का अवयव, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का अवयव। ठीक है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का अवयव, यानी इसका मान, ये जो है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का अवयव है, इसका मान यदि हम -4 लेते हैं तो इसको चेंज कर दोगे तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का अवयव, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का अवयव, तो इसका मान क्या होगा, ये -4 है तो यह 4 होगा। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, सेकेंड रो, क्या है आपका सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का अवयव है। तो इसका मान यदि 1 लेते हैं तो इसको चेंज करो, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये 1 है तो ये हो जाएगा -1। और ये जो हो गया, ये जो एलिमेंट हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स जो हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स, एवरी डायगोनल एलिमेंट इज 0। SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहां क्या लिख दोगे, 0 0 0। यह जो हो गया आपका क्या हो गया, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो गया, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब 0 क्यों होता है, इस पर भी हम चर्चा कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब तो क्लियर हो गया कि जैसे यहाँ पे लेंगे तो ये जो हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अवयव होगा, ये 0 होगा। ये क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का अवयव, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का अवयव, इसका मान -3 लेते हैं तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का जो अवयव होगा उसका मान क्या होगा, 3, और ये 0 हो जाएगा। ये जो है आपका क्या है, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं।
डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर इज अ SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश बराबर माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए डैश बराबर क्या होना चाहिए, माइनस। दैट इज अर्थात ए यह जो होना चाहिए, ध्यान से देखना है, ठीक है, यह याद है तो आप SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझ लोगे। फॉर ऑल I तथा J के सभी मानों के लिए, ठीक है। तो एक वर्ग मैट्रिक्स ए SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, कब होता है, यदि इतना बराबर इतना होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखते हैं ये क्या है, फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, ith रो और jth कॉलम का अवयव है। ये क्या है, ith रो तथा jth कॉलम का अवयव है। ये क्या है, jth रो तथा ith कॉलम का अवयव है, jth रो और ith कॉलम का अवयव है। तो जैसे यहां ये तो हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अवयव, तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। ये क्या है आपका फर्स्ट रो, क्या फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का अवयव, यदि इसका मान हम लोग 2 लेते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यदि इसका मान 2 लेते हैं, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का अवयव जो हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां क्या लिखोगे, ये हो जाएगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का अवयव, इसको चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यदि इसका मान -7 लेते हैं, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ ये क्या है आपका, ये ध्यान से देखो, ये क्या है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यदि इसका मान हम 2 लेते हैं, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, इसका मान क्या होगा -2 होगा, ये क्या होगा 0, यानी यहां से ध्यान से रखिएगा, ये 0 होगा। Every diagonal element of a SQ symmetric matrix is 0। क्या बताया, every diagonal element of SQ symmetric matrix is 0, ठीक है। तो क्लियर हो गया, यह जो है आपका क्या है, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और कुछ देखना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए डैश बराबर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज यानी ए डैश निकालते हैं, तो ए डैश निकालोगे तो क्या जाएगा, R1 को C1 में बदलोगे, 0 2 -7, फिर R2 को C2 में बदलो, -2 0 2, फिर R3 को C3 में बदल दो, 7 -2 0। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लोगे, ठीक है। तो ये क्या 0 होगा, ये क्या होगा 2 होगा, ये क्या होगा -7 होगा, ये क्या होगा -2 होगा, ये क्या होगा 0 होगा, यह 2 होगा, फिर ये क्या होगा 7 होगा, फिर ये क्या होगा -2 होगा, फिर यह क्या होगा 0 होगा। तो ध्यान से देखो 0 2 -7 -2 0 2 7 -2 0, यानी क्या लिख दोगे माइनस, इसको क्या लिख दोगे, इसको ध्यान से देखो, इसको क्या लिख दोगे ए। तो ये डैश बराबर क्या है -a है, ये डैश बराबर क्या है आपका -a है। तो यह जो हो गया आपका क्या हो गया, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्लियर हो गया। अब हम लोग और कुछ सीखते हैं।
ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स then prove that a plus a dash is a symmetric matrix। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। यदि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्या हो, ये क्या हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो साबित कीजिए। तो क्या साबित करना है कि यह जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जैसे यहां पे समझो, ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब ए डैश बराबर क्या होगा, ये होगा। अच्छा ये बताओ, ए प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, यह जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब a प्लस बी इसका ट्रांसपोज करने पर आपको क्या मिले, ये मिलना चाहिए, a प्लस बी मिलना चाहिए, a प्लस बी मिलना चाहिए। तो a प्लस बी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जैसे यहां फिर से एक बार देखो, a माइनस ए है, तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज हम करें और आपको क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये माइनस ए मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है आपका यह क्या है, यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है तो आपको साबित करना है कि यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखते हैं, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ए प्लस ए डैश। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करने पर आपको क्या मिलना चाहिए, ये अंदर जो लिखा हुआ है यही मिलना चाहिए। ठीक है, यह मिलना चाहिए, ध्यान से देखिए, यह मिलना चाहिए। तो क्या होगा, यह जो होगा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो आप जानते हो, पढ़ा चुके हैं, ए प्लस बी आई इसका ट्रांसपोज यानी ए प्लस बी आई इसका डैश बराबर क्या होता है, ए का डैश प्लस बी का डैश। ठीक है, तो इसको क्या लिख दोगे, ए का डैश प्लस ए लिखोगे। और आप ये भी जानते हो बराबर ए होता है, तो क्या लिखोगे, इसको सजा दो, ए प्लस ए डैश। तो क्या मिला, ध्यान से देखो, तो इसका डैश निकाले हो, ये जो मैट्रिक्स है इसका डैश निकालने पर आपको यही मिल रहा है। इसका मतलब यह क्या है, यह क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यह क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका डैश निकाले हैं तो आपको यही मिला है। देखो ध्यान से, अंदर जो है वही बाहर है। ठीक है, तो फाइनल आपने क्या समझा कि यदि ये क्या होगा, एक वर्ग मैट्रिक्स होगा, तो यह जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए डैश होगा, तो क्या लिख दोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग, सेकेंड रिजल्ट हम लोग देखते हैं, सेकेंड रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, सेकेंड रिजल्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेकेंड रिजल्ट देखने से पहले अभी जो बताया है उस पर थोड़ा सा और चर्चा करना चाहते हैं। ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो लेट ए बराबर कुछ ले लो, 1 2 3 4 ले लो। ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालो। ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो कैसे निकालते हैं, ए डैश निकाल रहे हो तो R1 को C1 में बदल दो, 1 2 हो गया, फिर इसको बदल दो, 3 4 हो गया। ठीक है, अब ए प्लस ए डैश निकालो। ठीक है, तो ये क्या देगा, ये क्या देगा, इसको इसके साथ जोड़ो। ठीक है, तो ये 2 देगा, फिर इसको इसके साथ जोड़ो, ये क्या देगा, 5 देगा, फिर इसको इसके साथ जोड़ो, 5 देगा, फिर इसको इसके साथ जोड़ो, तो ये क्या देगा, 8 देगा। ध्यान से देखो, क्या है, यह और यह बराबर है कि नहीं है, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर है। ठीक है, अब सेकेंड रिजल्ट हम लोग देखते हैं। सेकेंड रिजल्ट, इफ ए इज a square matrix, A is a square matrix, then prove that A minus A dash is a skew symmetric matrix। ठीक है, क्या साबित करना है, ये क्या है, एक वर्ग मैट्रिक्स, ये क्या है, एक वर्ग मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको साबित करना है कि यह जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप जानते हैं कि ए यदि कोई वर्ग मैट्रिक्स हो तो इसका ट्रांसपोज यानी ए डैश निकालने पर माइनस ए दे, यानी यहाँ पे क्या है ना, इसका ट्रांसपोज, जैसे ये जो है ए माइनस ए डैश है, इसका क्या करने पर, इसका डैश करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, माइनस ए डैश, यही मिलना चाहिए। ये इसमें माइनस है, यानी ये मिलना चाहिए, उसमें क्या लगा होना चाहिए, माइनस। तो क्या होगा, तो क्या होगा, यह क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब यहां हम लोग देखते हैं, यह भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से देखोगे। अब यहां हम लोग क्या लिखेंगे, ए माइनस ए डैश, इसका डैश निकालते हैं, ये हो जाएगा ए डैश माइनस। ठीक है, हम जानते हैं ए माइनस बी हो, इसका डैश हो तो ए का डैश माइनस बी का डैश। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ए का डैश माइनस, आप जानते हो इसका डैश हो फिर इसका डैश हो तो ये होता है, तो ये हो जाएगा आपका, ये माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो देखो तो अंदर जो लिखा हुआ है यही ना है, इसमें क्या लगा हुआ है, माइनस, यानी इसका डैश निकाले हो, इसका डैश जो दे रहा है, ध्यान से देखो, इसका मतलब यह क्या है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये क्या, ये यदि एक वर्ग मैट्रिक्स हो तो यह जो होगा वह क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बहुत अच्छा, अब एक दो रिजल्ट और है, हम लोग आराम से देख लेते हैं। ठीक है, एक दो रिजल्ट है। If A is a square matrix, then A into A dash is a symmetric matrix। यदि ये एक वर्ग मैट्रिक्स हो तो आपको यह जो होगा वह क्या होगा, यह जो होगा वह क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो सिमेट्रिक का मतलब होता है कि कोई मैट्रिक्स है, मान लिया बी एक वर्ग मैट्रिक्स है, इसका ट्रांस डैश करने पर हमको बी मिले। ठीक है, क्या मिले, ये मिले, इसका डैश करने पर हमको बी मिले। तो यहां देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, इसका डैश निकालते हैं। तो आप जानते हैं, पढ़ा चुके हैं, ए इंटू बी हो, इसका डैश हो तो ये जो होता है बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इसका डैश होगा पहले, जैसे यहाँ से ध्यान से देखिए, पहले बी का डैश है इंटू ए का डैश है, और फिर यहाँ हो जाएगा ए का डैश। तो ये तो आप जानते हो, इसका डैश बराबर ये होता है, तो ये हो गया, डैश हो गया। देखिए क्या मिला, यही मिला, अंदर जो लिखा हुआ है वही मिला। तो फाइनल समझ में आया कि ये क्या, ये एक वर्ग मैट्रिक्स हो, यदि ये एक वर्ग मैट्रिक्स हो तो यह जो होगा वह क्या होगा, एक क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हुआ। अब
हम लोग क्या देखते हैं, एक चीज और देखते हैं, एक रिजल्ट और देख लेते हैं। If A is a symmetric matrix, then prove that K into A is a symmetric मैट्रिक्स। ध्यान दो, ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये डैश बराबर क्या होगा, ये होगा, यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या है, सिमेट्रिक, ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको साबित करना है कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, कब, जब यह सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना होगा, इसका ट्रांसपोज यानी ये जो है इसका ये निकालेंगे। ठीक है, इसका डैश, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इसको क्या लिखते हैं पता है, के, ये हो जाएगा ए डैश। चूंकि यहाँ दिए हुआ है, क्या दिए हुआ है, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चूंकि ए डैश बराबर क्या है, ए है, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए डैश है, वहां क्या लिख दोगे, ए लिख दोगे। तो ए इंटू क्या हो जाएगा, के इंटू ए हो जाएगा। देखो यही मिला अंदर जो लिखा हुआ है। तो फाइनल समझ में आया कि ए सिमेट्रिक होगा, तो यह क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर हुआ। अब लास्ट हम इस पर एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना देते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो 4-5 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपका है, एक्सप्रेस, ये है 2 4 -1 3 5 8 1 -2 1। ठीक है, एज द सम ऑफ ए symmetric and a skew symmetric matrix। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये है ना, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक रिजल्ट याद रखो। ये क्या है, वर्ग मैट्रिक्स है, तो ये को आप लिख सकते हो 1/2। ठीक है, ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। ठीक है, यह आपका क्या है, यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यदि ये क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो यह जो है आपका क्या है, सिमेट्रिक है, और यह क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ऊपर हम लोग क्या किए हैं, साबित किए हैं। ठीक है, ए को इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हो, ए डैश से ए डैश कट जाएगा, ये माइनस है, प्लस है, ये तो कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू ए में ए जोड़ो, ये तो कट गया, तो 2a, इससे ये कट जाएगा, तो ये हो गया ए डैश, है ना, ए बराबर ये निकल गया। ठीक है, तो इसको लिख लो, पहले इसको लिखो, तो इसको लिख लो, इस फार्मूला को लिख लो। ठीक है, ये लिख लिया। ये क्या है आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यह क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्या कहता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, यह क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कहता है कि सिमेट्रिक तथा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त करें। यह क्या है, एक वर्ग मैट्रिक्स है। तो इस वर्ग मैट्रिक्स को सिमेट्रिक तथा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में क्या करे, व्यक्त करे। क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, लेट ए बराबर 2 4 -1 3 5 8 1 -2 1। ठीक है,
देन ए डैश क्या हो जाएगा, ये तो जानते हो R1 को C1 में बदल देते हैं, R2 को C2 में, R3 को C3 में बदल देते हैं। 2 4 -1 3 5 8 फिर 1 -2 1 लिख दिया। R1 को C1 में बदल दिया, R2 को C2 में, R3 को C3 में। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, A बराबर जानते हो 1/2 इंटू क्या जानते हो A प्लस A डैश प्लस A माइनस A डैश। ठीक है, अब क्या लिख लोगे 1/2 लिख लो आराम से। ये क्या हो जाएगा, जोड़ देना है, इसको इसके साथ जोड़ो 4 होगा, इसको इसके साथ जोड़ो 7 होगा, इसको इसके साथ जोड़ो 0 होगा, फिर इसको इसके साथ जोड़ो 7 होगा, फिर इसको इसके साथ जोड़ो 10 होगा, फिर इसको इसके साथ जोड़ो 6 होगा, फिर इसको इसके साथ जोड़ो 0 होगा, फिर इसको इसके साथ जोड़ो, इसको इसके साथ जोड़ो 6 होगा, फिर इसको इसके साथ जोड़ो 2 होगा। ध्यान से देखो 7 7 0 0 6 6, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या करो घाट, चलो ठीक है, ए में ए प्लस कर दिया। अब ए में से ए को है ना ए माइनस ए डैश है तो घटाओ, तो 2 में से 2 ये 0 होगा, फिर 4 में से 3 घटाओगे तो 1 होगा, फिर ये -1 है। ठीक है, घटाना है -1, यानी ए में से ए डैश को घटाना है तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, फिर क्या होगा आपका, ये 3 है, 3 में से 4 घटाओ, 3 है, 3 में से 4 घटाओगे तो ये -1 होगा। फिर ये 5 है, 5 में से 5 जाएगा तो 0। ठीक है, यह आपका 8 है, 8 में से क्या घटाना है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर यह क्या है आपका, यह जो है आपका 1 है, 1 में से क्या -1 घटाओगे तो यह 2 होगा। फिर ये -2 है, -2 में से 8 घटाओगे तो क्या देगा -10 देगा। फिर 1 में से 1 को घटाओगे तो 0 देगा। ठीक है, तो देखो 1 -1 -2 -2 2 10 0 0 क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके नीचे लिख सकते हैं 10 A is expressed as a symmetric and a skew है ना, A is expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। क्या लिखे हैं, 10 का मतलब क्या होता है, इस प्रकार A is expressed as, ठीक है, the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। यानी सिमेट्रिक ए को सिमेट्रिक तथा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त किया गया है। यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यह क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस दोनों को जोड़ दोगे, फिर 1/2 से प्रत्येक अवयव में गुणा कर दोगे तो आपको यही मिलेगा। तो आप क्वेश्चन क्या था कि इस मैट्रिक्स को यानी इस प्रकार योगफल के रूप में लिखे कि एक सिमेट्रिक होना चाहिए या दूसरा क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। यानी इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक तथा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में क्या करना था, व्यक्त करना था। तो व्यक्त कर दिया, यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यह क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्लियर हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, इस पर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आप बना लोगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।